सफलता उन्हें पहले मिलती है या अवश्य मिलती है जो अपने उद्देश्य को पाने के लिए या अपने आदत को सुधारने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं। आइए हम लोग शराब छोड़ने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। शराब कितना अच्छा है या खराब? आजकल गम और खुशी दोनों के मौके पर शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी पार्टियों, विवाहों इत्यादि अवसरों पर शराब का चलन न हो तो उनका मजा। एक सच्चाई है कि शराब पीने से अगर गम समाप्त होता है तो दुनिया में एक भी व्यक्ति गमगीन नहीं मिलता। यह शराब का चलन बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में शराब का जो प्रचलन है शहरों में 234% और गाँव में 117% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार और अवैध और कच्ची शराब का जो उत्पादन है इसके अतिरिक्त होता है। कच्चा शराब तो कहिए मत, इससे भी ज़्यादा होता है। हमारे देश के 30% लोग नियमित शराब पीने लगे हैं। शराब पीने के कारण प्रतिवर्ष हमारे देश में 50,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा बैठते हैं और 8 लाख लोग घायल हो जाते हैं। जो बचते हैं उनकी किडनियां फेल हो जाती है, सड़ जाती है, लीवर खराब हो जाता है। मतलब कि कहिए मत। महिलाएं भी पीछे नहीं है इसमें। एक सर्वे के अनुसार विकसित देशों में प्रति 3 पुरुषों के पीछे एक महिला शराब पीने की आदी है। भारत में यह जो अनुपात है प्रति 10 पुरुषों के पीछे एक महिला का है। शराब के दुष्परिणाम जो है, शराब पीने से कितने लोग बेमौत मर रहे हैं, बर्बाद हुए, कितने घर परिवारों का जो अमन चैन है वो चला गया, उसे ठीक ठीक बताना असंभव है। एक अनुमान के अनुसार देश में 20,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष असाध्य रोगों से ग्रसित होकर के मौत के मुंह में चले जाते हैं और लाखों लोग शराब क्या कर अधन्य अपराध, हत्या, अकेली, चोरी, जुआ, व्यभिचार आदि में लगे रहते हैं। हजारों व्यक्ति प्रतिदिन अपनी कमाई पूंजी को शराब में फूंक कर घर लौटते हैं और घर के परिवार में कलह, अशांति आदि पैदा करते हैं, जिसका खमियाजा बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा तो महिलाओं को ही भोगनी पड़ती है। पुरुष के क्या पन पी करके कहीं भी पड़ गए। एक सर्वे के अनुसार महिला 6 वर्ष में और पुरुष 10 वर्ष में शराब के नशेड़ी बन जाते हैं। वैध अवैध शराब को प्रतिदिन पीने वाले की संख्या लगभग 10 करोड़ है। इसमें से भी करीब 2.25 करोड़ हैवी ड्रिंकर है। शराब पीने से स्वास्थ्य की बर्बादी, परिवार की संतान पर दुष्प्रभाव, पैसों की अव्यय, मान सम्मान और विश्वास में कमी जैसे हानियां भुगतते हुए व्यक्ति पतन गर्त में पहुंच करके सारे परिवार की उन्नति को ले डूबता है। दुख की अनुभूति का एक भ्रम है या सुख की अनुभूति का एक भ्रम है। शराब पीने के बाद जिन खुशानुभूतियों के अनुभव व्यक्ति को होता है वस्तुतः शरीर के एक साधारण भी प्रक्रिया है। वास्तव में शराब पीने के बाद व्यक्ति अपने में थोड़ी सी अस्फूर्ति और चेतना का अनुभव करता है। वह शरीर में छिपी पड़ी अस्फूर्ति को ही बाहर निकालता है। व्यक्ति उसे बार बार दोहराने के लिए शराब पीता है। शराब के दुर्गुण बहुत ज्यादा हो जाता है। चरक संहिता का अनुसार शराब के प्राकृतिक लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अल्पकाल, रुक्ष, विशद होता है। उष्णता के कारण शराब पित्त को बढ़ाने वाला, तीक्ष्णता से मन की स्फूर्ति को नष्ट करने वाला, रुक्ष विशद होने के कारण वात का प्रयोग कोप जो है उसको करने वाले तथा कफ शुक्र को नष्ट करने वाला तथा अम्ल गुण के कारण अजीर्ण उत्पन्न करने वाला होता है। इसके अलावा काम उत्तेजना जो है उसको बढ़ाने वाला और ओज को नष्ट करने वाला होता है। इसके विस्तृत प्रभाव मन, बुद्धि और इंद्रियों पर पड़ता है जिससे वे संतुलन खो बैठते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य हिंसक, क्रूर, अपराधी, कलही और उत्पाती बन जाता है। मुंह से खूब बोलकर जीभ, कहा गया है कहावत में कि बोले जीभ है जूता खाए का पार। तो शराब खा करके खूब कुछ लोग बोलते हैं, गालियां देते हैं। जीभ जो है ये सब बोल करके अंदर चला जाएगा, बेचारा जो सर है, कपार है, वो जूता खाएगा। शराब से पाचन प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है। वायु विकार, भूख कम लगना, वजन घटना, सुबह सुबह उल्टियां होना, अल्सर की शिकायत होना शराब के ही दुष्परिणाम है। शराब पीते रहने से यकृत खराब हो जाती है। नियमित रूप से कई वर्षों तक यही सिलसिला जारी रहने पर इसमें अस्थायी विकृति जैसे यकृत की कठोरता, सिरोसिस, वसायुक्त विकृति इसकी गंभीर अवस्था है जिसका अंत मृत्यु में परिवर्तन होता है। मानसिक दुष्प्रभाव इससे बहुत ज्यादा बढ़ती है। शराब पीने से मनुष्य के मस्तिष्क विकृत हो जाती है। इसकी कोशिकाएं शिथिल और निष्क्रिय हो जाते हैं। मस्तिष्क के वे केंद्र कार्य करना बंद कर देते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण करते हैं। व्यक्ति के दिमाग भ्रम की स्थिति में पहुंच जाता है, यानी जिस रूप में वस्तु होती है उसे उस रूप में दिखाई नहीं देता। कुछ कहना चाहता है यह ठीक से कह नहीं पाता है। जाल है, जीव है, लड़खड़ाने लगता है और जिस दिशा में वह जाना चाहता है वो उस दिशा नहीं पाता। ऐसा अल्कोहल के उत्तेजक प्रभाव से होता है। देसी शराब में मिले जहरीले तत्व को मारक भी वो बनाते हैं। हृदय के प्रभाव,
बहुत ज़्यादा इसमें होता है। शराब पीने के बाद हृदय को 10% काम अधिक करना पड़ता है और रक्तचाप बढ़ने से धमनियाँ फैल जाती है, जिससे रक्त संचार बह करके शरीर में गर्मी अधिक पैदा करता है। नपुंसकता के भी लोग शिकार होते हैं शराब पीने से। शराब पीने वाले 40% लोगों में यौन इच्छा कम हो जाती है। यही नहीं, लंबे अरसे तक मदिरा पान करने वाले 8% व्यक्ति नपुंसक हो जाते हैं। महिलाओं में भी शराब के सेवन से सेक्स की इच्छा में कमी हो जाती है, खत्म हो जाती है, शारीरिक बदलाव आ जाता है। शरीर के आदि व्यक्तियों के अंडकोश का संकुचन हो जाता है। इस कारण 40% लोगों में सेक्स की क्षमता खत्म हो जाती है। लोगों में यह गलतफहमी जो फैली हुई है मादक पदार्थों के सेवन से जिससे बढ़ता है, ये सब भ्रम मादक पदार्थों के प्रयोग से उत्तेजना बढ़ने के कारण होता है, लेकिन यह स्थिति क्षणिक होता है। महिलाओं में शराब के कुप्रभाव से मानसिक तत्व जो चक्र है, मासिक चक्र, इसमें गड़बड़ी आ जाता है तथा शरीर के हार्मोन का संतुलन सब कुछ बिगड़ जाता है। आदत कैसे छुड़ाएं? कहते हैं कि शराब पीने की जिसे आदत पड़ जाती है सहज नहीं छूटती, छुड़ा लीजिए। लेकिन होम्योपैथिक में सेलेनियम 30, याद रखिए, सेलेनियम 30 एक ऐसी दवा है जिसके कुछ दिनों तक सेवन करने के बाद शराब पीने वाला व्यक्ति ही कहने लगता है कि शराब बड़ी खराब है भाई, हमको पीने का मन नहीं कर रहा है। एक दिन में 3 बार सेवन की गई पहले दिन के खुराक से ही आश्चर्यजनक लाभ पहुंचता है और शराब पीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। पूर्ण लाभ के लिए कुछ दिन तक नियमित सेवन कराएं, एकदम रेगुलर, जब तक लाइन पर न आ जाएं। सेव का रस बार बार पीने और भोजन के साथ सेव खाने से भी शराब की आदत छूट जाती है। यदि उबले हुए सेवों को दिन में 3 बार खिलाया जाए तो कुछ ही दिनों में शराब पीने के लत छूट जाता है। ये 500 ग्राम नई देसी अजवाइन को पीस करके उसे 7 लीटर पानी में 2 दिन के लिए भिगो दें, फिर धीमी आंच पर इतना पकाएं कि पानी लगभग 2 लीटर बच जाए, तो ठंडा होने पर छान करके बोतल में भर लें। शराब के तलब लगने पर 5 चम्मच की मात्रा में पीते रहने से भी शराब पीने की आदत छूट जाती है भाई। इधर शराब छुड़ाने में एक दवा एकेम्प्रोसाइट, याद रखिए, एकेम्प्रोसाइट ईजाद हुई है। इसे अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया है और बेहतर परिणाम मिले हैं। ये डॉक्टर प्रकाश गंगराने का कहना है। इस दवा को फ्रांस में लियन स्थित लिफा SA कंपनी ने बनाया है। फिलहाल यह दवा एशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में आसानी से उपलब्ध है। शराब को यदि आप शौकिया या दोस्तों के संगति में रहकर पीते हैं तो उसे अपने दृढ़ निश्चय द्वारा छुड़ाएं।